हम अगले दिन का हम सीन देखते हैं हमारे विन को। विन के फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। फिर विन उठ के देखता है, क्या वो दोनों को इन्फॉर्म किसने किया था इस को और जिनको को? मुझे लगता है कि मॉम ने ही राती उन दोनों को लगता क्या इन्फॉर्म कर दिया कि वो लोग इतनी जल्दी आने वाले हैं। जैसे शायद कि वो लोग आने वाले हैं। इसमें लगता काम मेरी मॉम का ही है। फिर हमारा विन जाता है, अच्छे से शावर के नीचे शावर ले रहा था और उसने अपने बॉडी को देख लिया था। यार सच में इंसान को कुछ नहीं हो सकता। उसने तो मेरी बॉडी पे अपने निशान देखो कहाँ दे दिया। सलक्री इनका तो बस ना लगे तो उसी तो था तो इनका मुझे लग ही रहा था कैसे इनको कंट्रोल करके दूंगी है। मुझे तो डर लग रहा था कि मेरे साथ वहां पे हाल हो जाता था और मैं सबको कैसे जवाब देता कि मैं चलने लायक छोड़ते नहीं। सच में लैंसर स्टार्ट हो जाता। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं लैंसर को कैसे कंट्रोल रखूंगा शादी से पहले, क्योंकि मुझे पता लैंसर और मुझे देखने के बाद तो लैंसर को तो और कंट्रोल नहीं। मतलब लगता है लैंसर से मुझे दूर ही रहना पड़ेगा। हमारा विन ये सोचा, फिर वो अपना शावर कंप्लीट करता है और फिर हमारा विन नीचे आता है। फिर नीचे हमारी सैरन ब्रेकफास्ट बना रही थी। फिर विचान से भी बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग डैड। फिर हमारे विचान से गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप ही ने क्या ते एंड जंको को इन्फॉर्म किया था कि वो लोग साउथ कोरिया आ जाए? हाँ, मैंने कल रात को उनको मैसेज सेंड किया था। हाँ, क्योंकि मेरे पास अभी मैसेज आए कि तो वो दोनों आ रहे हैं। क्या सच में? वो लग और आपने एड्रेस भी सेंड? हाँ, क्यों, जब यहाँ पे आएंगे तो क्या एड्रेस तो सेंड करूंगी ना। तो मैंने एड्रेस सेंड कर दिए, वो लोग आने वाले थे। मेरा बेटा जंकुक और मेरा ते आने वाले। हाँ, वो तो आपको देख के लग रहा है कि आप तूफान को घर में बुला रही हो। मुझे तो डर इन दोनों से लगा सबसे ज्यादा तो किम तेंगर जो हरकतें करता है ना, कहीं देख के लैन वांचे के तन बदन में आग ना लग जाए। क्योंकि मेरा जो लैन वांचे है ना, वो एक नंबर का जल कोकड़ा है। वो जल भून के लगता बनने वाला ही है। सोच के विन, तुम क्या सोच रही हमारी कांसल सैरम? नहीं मॉम, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। चलो आप ब्रेकफास्ट करो, मेरे को ब्रेकफास्ट करना है। फिर हमारी कांसल सैरन वहाँ पे ब्रेकफास्ट लगाती है। वी चांद से भी आती, फिर वो साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। करते हुए वी चांद से बोलते हैं कि इनकी शादी हम लोग कब फिक्स करें? हाँ, कर देना चाहिए इन दोनों की शादी। हाँ क्या, जब ये पता है ना कि विन को भी काम रहता है, वंश भी एक बिजनेसमैन, तो दोनों को हरदम की वजह से हरदम कहीं बाहर आने जाना तो लगा ही रहता है। तो दोनों की जल्दी से ही शादी करवा देना चाहिए 2-3 दिन में। और ज्यादा तुम्हें बेटा लग्जरियस शादी करनी है नॉर्मल? नहीं मॉम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एकदम सिंपल शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस हमारी फैमिली और नीचे की जो फैमिली बस वही रहे और कुछ नहीं। हाँ, अब जब टाइम आएगा कि मतलब कुछ लोगों को मतलब चाहना, अब मतलब लोगों को बताने कि हम मेरी शादी हो चुकी तब बता देंगे। मुझे इस चीज की कोई भी जल्दी नहीं है मॉम। फिर इसके बाद तुम बेबी महीने के बाद मुझे लंदन भी जाना पड़ेगा, पता है ना मम, कि मेरा 1 मंथ के बाद हमारी कंपनी में एग्जीबिशन होने वाला है। तो हर चीज काम को हैंडल करने के लिए मुझे ना पड़ेगा लंदन में। दोनों काम को दोनों पता नहीं प्रोडक्ट का जो न्यू प्रोडक्ट बना है उसको लॉन्च करवाना है। और इसके बाद मेरी मैं एक फेमस पेंटर भी हूँ मॉम। मुझे अपनी पेंटिंग का भी एग्जीबिशन और मुझे उस सब का डेट आ रहा है, उन्हें भी देखना। उससे पहले शादी हो जाए तो ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, इस बारे में
बात करूंगा। फिर चांद से बोलते हैं हाँ ठीक है डैड, अब बात कर लेना। हम्म क्योंकि मैं भी बताया फिर इसके बाद उन्हें भी फैमिली में भी जरूरत होगी, क्योंकि उनके भी बच्चे काम करते रहते हैं। तो सैरन बोलती हाँ ठीक है, और मैं यहाँ पे आ ही गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ फिर से मैं अपनी सिस्टर को ढूंढना चाहती हूँ। फिर चांद से बोलते ठीक है, विन की शादी हो जाए, फिर इसके बाद अच्छा तो तुम अपनी सिस्टर को एक डेट पे करवा दे, उसी से ही तुम अपनी सिस्टर को ढूंढ ले। तुम्हारे पास तस्वीर, हाँ फिर चांद से मेरे पास मेरी बहन की और मेरे साथ में मेरी मम की भी तस्वीर है, और मैं जानना चाहती हूँ मेरी मम जिंदा है या नहीं। वो जान सकती, पता नहीं कौन से एरिया में चले गए। फिर चांद से बोलते ठीक है मॉम, अपनी सिस्टर की तस्वीर की, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बाद में दिखाऊं। और मॉम आप और डैड का तो सच में जो शादी है ना थोड़ा सा अलग टाइप मतलब हुई। कैसे? क्यों मॉम, आप कि इस हिसाब से तो आप कजन सिस्टर लगती है, क्योंकि आप मुझे डैड की मॉम की अब भाई सिस्टर, और मतलब मेरे जो नाना है उनकी चली गई थी, जिसकी वजह से वो अपने फैमिली से भी गुम भी हो गए थे, उन्हें सब कुछ याद भी नहीं था। और जब आप लोग एक्सीडेंट होने के बाद जिस इंसान से आपकी मिली तो और कोई नहीं, उनकी बहन से मिला था। और फैमिली ने मतलब हम मेरे डैड की फैमिली ने आपको अपने साथ ले गए साथ में को। और मॉम आपकी सच में लव स्टोरी तो अलग अलग तरीके से गई है। हमसे शर्म आती कि विन तुझे शर्म नहीं आती इस बात में? मॉम जब इतनी बेशर्म, मतलब मैं आपका ही बेटा हूँ तो थोड़ा बेशर्मपन तो थोड़ा कर ही सकता हूँ। सच में विन मैं तुम्हें आ रही लगा। ओहो मॉम, पिटाई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है मैं भी बेशर्म, आप भी बेशर्म। ठीक जैसे आपको संभाल पाते हैं ना, ऐसे ये है ना, पुड़िया को संभालने वाला भी कोई आ ही गया है। इस आफत की पुड़िया को खाली एक ही इंसान रियली मुझे समझ नहीं आएगा कि वांची बेटा तुम्हें कैसे संभालेगा, क्योंकि तुम एक नंबर के शैतान की पुड़िया हो। तुम कितनी शैतानी करते हो मैं जानती हूँ। तुमने बचपन में कितना मुझे तंग करते। ओह रियली मॉम, तो आप उन्हें तंग करूंगा तो किसे तंग करूंगा? हाँ मेरा हस्बैंड तो मुझे ठेला। रियली लैंड वांची को तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि लैंड वांची तुम्हें अच्छे से झेल पाएगा। क्यों नहीं मॉम, क्या करे, लैंड वांची को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरा और उसका रिश्ता जन्म जन्म का है। वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है और मैं भी उससे अच्छे से। हाँ हाँ, तुम दोनों को तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों की न्यू लाइफ हो, तुम दोनों का रीबर्थ हुआ है, और तुम्हें अपना पुराना लवर मिल चुका है। फिर हमारा भी मन में कहता है मैम तो बात तो आपने सही बोला है, हम दोनों का ही फिर से रीबर्थ हुआ है इस लाइफ में। और इस लाइफ में मुझे अपनी पूरी फैमिली मिलेगी, मेरी मॉम डैड और फैमिली के साथ में मुझे एक प्यारा सा इस लाइफ में क्यूट सा भाई और इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड मिल, और मुझे हस्बैंड और मेरा प्यार, मेरा एनवांची मिल गया। विन क्या सोच रहे हमारी कंसर्न? कुछ नहीं मॉम। मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है कि मेरा और लैंड वांची का रिश्ता जन्म जन्म का हो। हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है कि तुम दोनों यू और माई डेस्टिनी ऐसा कहना चाहते हो बेटा। फिर हमारा वीर और खान से दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। फिर वीर से बोलते कि खान से विन दोनों तुम दोनों फिर से स्टार्ट हो गए, तुम दोनों लड़ना कब बंद करोगे? डैड हमसे नहीं लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा? मुझे मजा आता है अपनी मॉम को टीज करने। अच्छा मेरी मॉम मुझे टीज
कर सकते तो हमें अपनी मॉम को क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? मैं बताती हूँ, तुम्हारी शादी हो जाए फिर मैं देखती हूँ कैसे तुम बेशरम बन के रहते हो। ये तो टाइम तक रहूंगा बेशरम, और बेशरम तो आपके लिए भी रहूंगा। जल्दी ब्रेकफास्ट करो और यहाँ से निकलो। हमारा बिन ब्रेकफास्ट करता है और चला जाता है अपने रूम में। फिर अपने रूम में आने के बाद अपना ऑफिस का हमारा भी वर्क करने लगता है। फिर हम नीचे देखते हैं, फिर चांद से बोलते, कौन से तुम हरदम अपने बेटे फिन से क्यों लड़ती रहती हो? चल, मुझे अच्छा लगता है अपने बेटे के साथ लड़ने में, बहुत मजा आता है क्यूट क्यूट फाइट करने में। इससे अच्छा लगता है कि मेरा बेटा मेरे सामने कुछ तो अपने जो इमोशन है वो मेरे सामने अच्छे से है, मतलब दिखा पाता है। हम फीचर से वो तो जानते हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे एकदम तीन जैसा मुझे बेटा मिला। और मुझे जंगकुक हमारा हटके बेटा जरूर है, फिर भी वो हमारे बेटे से भी बढ़कर है। सोच नहीं सकते थे कि हमारा दो दो बच्चे हो जाएंगे। हाँ वी जॉन से तुमने सही बोला। वीन के बाद तो मुझे एक और चाइल्ड की उम्मीद तो थी, मुझे एक और चाइल्ड तो चाहिए था। गॉड ने हमें चाइल्ड तो सिर्फ हमारे विन दिया था, क्योंकि विन के टाइम पे डॉक्टर ने साफ साफ एक बार कहा था कि मेरी जो प्रेगनेंसी वो एकदम प्रिलिटिव है, मतलब मेरे पास चांस है कि मेरा मिसकैरेज एक बार हो गया तो मैं कभी भी बच्चे को मतलब पूरा नहीं कर पाऊंगी। और फिर को इसलिए मैंने एकदम सीरियस के मतलब अपने लाइफ में अपने टमी में उसको बहुत अच्छे से पाल उसके बड़ा किया है कि मेरी एक ही जान। और मुझे नहीं पता था विन की आने से हमारी जिंदगी कितनी हैप्पी हो गई थी विजन से। सही बोला, हमारे बेटे के आने से हमारी लाइफ कितनी अलग बन गई थी, हमारी लाइफ कितनी खुश रहने लगे थे। हमारा बेटा हमारे लिए इतना अनमोल है। वो तो है। और उसके बाद 2 सालों में हमारा एक छोटा सा नन्हा सा क्यूट सा, जैसे हमारे वीन का ही एक समझ लो छवि था ही, जंगकुक उसकी छवि ऐसे ये। जंगकुक को हमारा खून जरूर नहीं था, फिर भी खून से भी बढ़कर बड़ा था। उससे भी मैंने अपना बेटी भी जैसे मानती थी, बहुत प्यार करती, वैसे मैंने उससे भी पाल पोस के बड़ा किया। फिर जहाँ से मुझे उस टाइम पे बिलीव नहीं होता था कि जब इतने सालों के बाद हमें पता चला कि जंकू की जो फैमिली है उन्हीं ने ही अपने खुद के ही बच्चे को पे मरने वाली हालत पे छोड़ के चले गए थे। मुझे तो समझ वो माँ थी क्या थी कि उसे अपने अपने खुद से ही पैदा करने के बाद अपने बच्चे को कैसे देख सकती थी, मेरे को समझ नहीं आता था फ्यूचर से। और और उसी इंसान ने हमारे के बच्चे वीन को भी मारने की कोशिश करी। उस वाले इंसान को मैं भूल नहीं सकती जिसने जंगकुक एंड वीन को हॉस्पिटल टाइम पे नहीं बचाते तो हमारा जंगकुक एंड वीन हमारे दुनिया ये छोड़ के चले जाते। मैं भूल नहीं सकती बिछन से वो टाइम। मेरा बच्चा पूरा 1 साल के लिए कोमा में रहा था बिछन से। फिर हमारे बिछन से बोलते कि फ्रांसी तुम उस पुरानी बातों को याद करके रो नहीं, उसे नहीं रो। उस चीज को मैं कभी नहीं भूल सकती कि उस इंसान की वजह से जो जंको के रियल फैमिली ने मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन ने जो काम किया था उसकी वजह से मैं उन्हें कभी भी उनकी तो कीमती हमने बुरा हाल तो करते, फिर भी वो जब भी याद करती तो मुझे बहुत दुख होता है। को भी उस टाइम कितनी चोट, और मेरे बेटे इनको भी कितनी चोट आई थी
उसकी हालत देख रहे थे, उसकी हालत ऐसे उस टाइम मेरी जान ऐसे हालत खराब हो गई थी। मैं खुद परेशान थी कि उस टाइम मैं क्या करूं। मेरा बेटा खुद के बीच में कैसे उस टाइम झूल रहा था और वो उसके बाद वो पूरे 1 साल के कोमा में था। तो मैं अपने बेटे के बिना कैसे तड़पी और उस टाइम पे जिनको को भी गिल्ट लगता था कि उसकी वजह से उसकी फीलिंग को चोट लगी थी। अरे विचार कान से उस चीज को याद करके रो फिर हमारी कान से रोना बंद कर देती हैं और बोलती हैं अब वो सब पुरानी बातें याद करके अपने आप को दुखी मत करो और अब बेटा चिक्कू भी जैसे खुश है अपने लाइफ पार्टनर किम त्योंग के साथ वैसे हमारे विंग भी अब उसकी भी लाइफ में उसका लाइफ पार्टनर आने वाला है। वो वंशी से शादी करने वाला है और उसके के लिए तुम चाहते हो कि वो भी खुश रहे और वो भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ हरदम हैप्पी रहे। कान से तो उसके लिए यही विश करो। हाँ विचार से तुम सही बोल रहे हो। फिर हमारे फिन की मतलब डोर पे रिंग होता है। फिर खांसे के आंखों में आंसू थे बोलते इस टाइम पे कौन आया। फिर विचार से बोलते मैं देखता हूँ। फिर विचार से दरवाजा खोलते हैं और वहां पे 2 handsome पर्सन खड़े हुए थे। फिर हमारे विचार से बोलते हैं कि किम त्योंग जंगकुक तुम दोनों इतनी जल्दी। हाँ वहां पे हमारे किम त्योंग और किम जंगकुक खड़े हुए थे। फिर जंगकुक जाके अपने डैड को हक कर लेता है और कहती है कि डैड आई मिस यू। मैंने आपको कितना मिस किया था। फिर मेरी मिसेस देखती है कि वहां पे किम त्योंग और जंगकुक आए हैं। फिर हमारी मिसेस जब काम से सैरन जाती है और पूछती है कि जंगकुक तुम यहाँ पर। फिर जंगकुक अपने डैड से अलग होता मॉम मॉम आपको हुआ क्या है और आपकी आंखों में आंसू क्यों है। आप रो क्यों रही थी। उससे बोलते नहीं जंगकुक ऐसे कुछ नहीं बातें है। मेरे आंखों में कुछ लग गया था उसके वजह से आंख में आंसू कोई ऐसे आंख में बस कुछ गया तो कुछ ऐसी बात याद करके रोन तो नहीं रही हो ना मॉम। नहीं जंगकुक ऐसी बात नहीं है। और ते और जंगकुक तुम दोनों घर में आओ। फिर वो दोनों अंदर आते हैं। तुम दोनों को तुमने बोली थी कि तुम लोग इतने जल्दी आ जाओगे हमें पता नहीं था। को बोलते हैं कि मॉम ने जब पता है मतलब रात के टाइम ही आपने जब मैसेज भेजा था जब पढ़ा मैंने तो आपने लिखा था कि मेरे भाई टीम की शादी होने वाली है और मैं इतनी जल्दी आऊं नहीं। फिर किम त्योंग बोलता है कि हाँ जब मेरे फ्रेंड की शादी होने वाली है और मैं क्यों नहीं आऊं अपनी बेस्ट फ्रेंड की मैरिज में। और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त का लाइफ पार्टनर होने वाला कौन है क्योंकि आपने लिखा हुआ था विन की शादी लड़के से है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो है कौन। फिर जंगल भी पूछते हाँ मॉम विन का पार्टनर कौन है। वो लैंड फैमिली से है क्या। ओह, मतलब लैंड फैमिली से। हाँ मैंने सुना तो है लैंड फैमिली का नाम बहुत है। फैमिली से जिसे शादी हो रही है मेरा छोटा बेटा लैंड फैमिली से। उससे बात मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी होने वाली है। फिर मेरी किम तेन पूछता है कि मॉम आप बताओ कि कहाँ है विन कहाँ है। ओ अपने रूम में आराम से ऑफिस का वर्क कर रहा है। ओ ऐसी बात है। चलो अभी मैं विन को बुलाती हूँ। फिर हमारे किम त्यान बोलता है कि आंट मतलब मॉम आप उस चीज को सुनने दो। और मैं जाके किम त्यान बोलता है कि मैं जाके
विन को सरप्राइज में खुद देने के लिए उसके पास मैं खुद जाऊंगा उसके रूम में। जैसे जैसे सरप्राइज मिलेगा तो उसे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वो मेरे को देखने पर सरप्राइज हो गया। कान से साइड में बोलते हाँ ठीक है। चिंकू बोलते हैं कि फिर से हरकतें ना करना कि भाई तुम्हें पीटने लगे। ओफो बेबी, तुम्हें पता है हम दोनों के बीच में लड़ना तो खास है। हम दोनों हरदम लड़ते रहते हैं और मुझे उससे चढ़ाने में बहुत मजा आता है। और ये तो शादी होने वाली है, उससे मैं टीज ना करूं, वैसा हो नहीं सकता। इसलिए तो मुझे उसके रूम में जाओ। और जब मेरे वीर का जो लाइफ पार्टनर है लैंड वांचे आने वाले उसके सामने थोड़े तो टीज किया जाहिर है कि वो कैसा इंसान है। सच में जाऊं खूब बोलता है कि ये तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हमसे हरने लगते कि तुम थे बेटा, तुम फिर से स्टार्ट होने वाले क्या विन के साथ। फिर से मस्ती कहीं तुम्हें विन डंडा लेके तुम्हारे पीछे मारने ना लगे, क्योंकि तुम उसके साथ ऐसे हरकतें करते हो वो तुम्हें डंडा लेके तुम्हारे पीछे मारने। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पीछे लगता है और मुझे एंजॉय करना है। फिर हमारा फिर ऐसे कहता है हमारी खांसी से सच में तेरे कुछ नहीं हो सकता। कांसा सैरन बोलती है